कैथल में किसी भवन का उद्घाटन है और उसमें सम्राट मीर भोज का नाम गुज्जर जाति से जोड़कर कोई प्रोग्राम किया जा रहा है। देखिए, सम्राट मीर भोज हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, इतने भी हमारे महान नेता हैं, उनको कभी किसी जाति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ना कभी जोड़ा गया पहले। जब जब भी हम महाराणा प्रताप की जयंती करते हैं, कभी राजपूत महाराणा प्रताप नहीं कोई लिखता। जब जब भी हम पृथ्वीराज चौहान की जयंती करते हैं, कभी कोई राजपूत पृथ्वीराज चौहान के नाम से उनको नहीं लिखता। इसी प्रकार से सम्राट मीर भोज का नाम से राजपूत का शब्द हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और आज अगर ये एक विशेष जाति के द्वारा ये नाम, जाति सूचक नाम जोड़ा जा रहा है, ये चिंता का विषय है। गुज्जर भाइयों को और राजपूत भाइयों का आपस में बहुत प्यार है, आज से नहीं है, सदियों से प्यार है। हमारा आपस में बहुत अच्छा मेलजोल है। कोई जाति के नाम पे कभी हमारा मतभेद कभी भी नहीं रहा। लेकिन ये क्या कारण है कि जो अब ये कोई साजिश है या कोई राजनीतिक पार्टी का कोई इसमें कोई मकसद है या किसी बड़े नेता का कोई मकसद है कि राजपूतों में और गुज्जरों में इस बात को लेकर विवाद पैदा करवाना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब इतिहास की बात है। सम्राट मीर भोज जो हैं कन्नौज के राजा थे। 11वीं शताब्दी से पहले सम्राट मीर भोज कन्नौज के राजा थे। और पहले राजा महाराजा जो हैं वो लड़ते थे, लड़ाइयों में लड़ते थे, लड़ते लड़ते कमज़ोर भी हो जाते थे। मीर भोज जी का साम्राज्य जब लड़ते लड़ते कमज़ोर हुआ, क्योंकि गहरवार राजपूतों ने उसमें कब्जा कर लिया। आपने सुना होगा जयचंद, वो कन्नौज के राजा थे। बाद में जयचंद का राजा है 11वीं शताब्दी में, औरों का आया। तो मीर भोज का जो ये परिवार जो है, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया 11वीं शताब्दी के बाद। एक तो हिस्सा चला गया ग्वालियर और दूसरा उसका भाग चला गया नागौड़। नागौड़ NONAGOD, नागौर नहीं, नागौड़। ये दोनों मध्य प्रदेश में है। दूसरा हिस्सा चला गया नागौर में। अब ग्वालियर में जो उनका परिवार गया, उन्होंने वहाँ राज किया, बहुत साल राज किया। लेकिन 1232 में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में ये परिवार जो है वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया और इसमें से जो कुछ लोग बचे वो इधर उधर चले गए। दूसरा परिवार जो नागौड़ में है, वो लगातार शुरू से लेकर आखिर तक आज तक हुई, वो नागौड़ में है। और नागौड़ के राजा का ये लेटर है मेरे पास, जो इस टाइम राजा है नागौड़ के, राजवंश को जो चला रहे हैं, उनका लेटर मेरे पास है। वंशावली उन्होंने दी है, उस वर्ष से वो है। वो कहते हैं साहब हम तो राजपूत हैं, मीर भोज भी राजपूत था, हम भी राजपूत हैं, हम उसके वंशज हैं, तो उनको गुज्जर से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो यही वेदना उनकी है, यही वेदना हम सब की है जो हम राजपूत हैं। और हमारी वेदना सिर्फ राजपूत के नाते से नहीं है, भारतवर्ष के इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए साहब, महाराणा प्रताप जो हैं वो कोई मेवाड़ के लिए तो अकेले नहीं लड़े, पूरे देश की आन मान और शान के लिए लड़े। पृथ्वीराज चौहान जो आखिरी हिंदू सम्राट थे, उनका भी यही बात है, पूरे देश के लिए लड़े वो। तो ये मीर भोज हुए, महाराणा प्रताप हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, इनको किसी जाति के नाम पर जोड़ना जो है बड़ा गलत। हाँ, आपने लिखना है हिंदू सम्राट लिखिए, आप बड़े शौक से लिखिए। आपने कोई प्रतिमा लगानी है, आपने किसी भवन का शिलान्यास करना है, जैसे यहाँ पर कैथल में किया जा रहा है, आप उनको हिंदू सम्राट के नाम से लिखे ना, बड़ा अच्छा लगेगा सबको। या केवल सम्राट मीर भोज के नाम से कर दें,
भाई इस बात में क्या शौक की बात है कि गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, इसको लेके थोड़ा राजपूत समाज में काफ़ी दोष है।